विदुर जी का उद्धव जी से संवाद हुआ, विदुर जी का चरित्र सुनाया। विदुर जी बड़े धर्मावतार हैं। जब देखा कि पांडवों कौरवों में कोई सुनने वाला नहीं है तो सब छोड़ छाड़ करके तब तीर्थाटन करने चले गए। तीर्थ यात्रा करके जब लौटे तो पता चला पूरा महाभारत हो गया, इसलिए महाभारत में विदुर जी गायब। उद्धव जी से पता चला कि महाभारत हो गया और गोविंद भी परम धाम गए मुझे उपदेश देकर। कौन सा उपदेश देंगे भाई? उद्धव जी बोले हम नहीं बता सकते, परंतु हमारे साथ में मैत्री जी सुन रहे थे, आप उनसे सुन लीजिए। तब विदुर जी हरिद्वार में जाके मैत्री जी से मिले और यहीं से विदुर मैत्री संवाद प्रारंभ हुआ तृतीय स्कंद में। विदुर जी को मैत्रेय जी ने बहुत विस्तार से सृष्टि के विषय में बतलाया कि जब भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने तपस्या करके सबसे पहले संकल्प किया कि सृष्टि का विस्तार हो। तो भगवान का ध्यान करके सृजन किया तो सबसे पहले 4 ऋषि प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा बच्चों तुम भी सृष्टि को आगे बढ़ाओ। चारों ने हाथ हिला दिए, हम सृष्टि के प्रपंच में नहीं पड़ेंगे, शांति से बैठ के भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि बच्चों ने हमारी बातें ही नहीं मानी। तो उनका कोप जो हुआ वो कोप ही उनकी भ्रकुटी से भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की बोले बाबा प्रकट हो गए। पहले तो प्रकट होते ही रोना चालू किया, मुझे नाम दो, मुझे काम दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम रोते बहुत हो इसलिए नाम है रुद्र। और काम? बोले काम तो इस समय में सृष्टि के विस्तार का है, तुम करोगे? हाँ कर देंगे, करके दिखाओ। तो बोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी बहुत सारी पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस हो गई सृष्टि भाई, तुम शांति से भजन करो, ऐसी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं चाहिए। तो बोले बाबा भजन में मस्त। अब ब्रह्मा जी फिर परेशान, पहले बच्चों ने मना कर दिया, दूसरे ने ये उटपटांग सृष्टि करी, अब मैं सृष्टि का विस्तार कैसे करूं? तो पुनः संकल्प करके ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। ये 10 ऋषि प्रकट हुए। फिर वाणी से भगवती सरस्वती को प्रकट किया, छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया, फिर वाम अंग से एक कन्या और दक्षिण अंग से एक पुरुष को जन्म दिया। उनका नाम हुआ मनु शतरूपा। ब्रह्मा जी बोले अब तुम दोनों मिलकर के मैथुन सृष्टि का शुभारंभ करो। तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि प्रारंभ हुई है वो मनु शतरूपा से। उससे पहले तो सब संकल्प सृष्टि थी, सब अयोनिज थे, परंतु अब मनु शतरूपा से फिर 5 संतान हुई, 3 बेटी 2 बेटा। बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद और बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। पर एक दिन मनु महाराज ने निवेदन किया सरकार एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या? बोले हिरण्याक्ष नाम का दैत्य आया जो धरती को ही उठा के ले गया। अब बिना धरा के सृष्टि को धारण कौन करेगा? विदुर जी ने प्रश्न कर दिया महाराज ये हिरण्याक्ष कौन कहां से आ गया, ये किसका बच्चा था? तब मैत्रेय जी कहते हैं कि कश्यप मुनि जिनकी बहुत सी पत्नियां हैं, कोई हिंदू देश देशांतर में जाकर के परिवार से दूर रहने के कारण गोत्र प्रवर आदि भूल गया हो, उसे इतना मालूम है हिंदू हैं परंतु क्या गोत्र है ये सब भूल भाल जाते हैं देशांतरों में जाकर के। एक बार हॉलैंड में थे हम, तो एक आकर के सज्जन बोले कि महाराज हम रुद्राभिषेक करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है करवाइए। तो जब रुद्राभिषेक करने लगे हमने कहा संकल्प लीजिए। तो संकल्प करते करते बोले मैंने कहा कि आपका गोत्र क्या है? बोले ये क्या होता है महाराज? हमने कहा आपके बाप दादा जानते होंगे कि आप किस गोत्र से हैं, उनसे पूछिए किसी बूढ़े बुजुर्ग से। तो उन्होंने अपने बड़े भाई को पूछा कि हमारा गोत्र क्या है? तो फिर वो उन्होंने बताया। बोले महाराज हमारे बड़े भैया ने बता दिया। क्या? बोले हमारा गोत्र है रामोतार। हमने कहा ये कौन सा गोत्र हुआ भाई? गोत्र तो ऋषियों के नाम से होता है। तो हमने कहा ये गोत्र कैसे मान लिया, किसने बताया ये गोत्र? बोले हमारे बड़े भैया कह रहे थे कि जो भारत से हम लोग आए हुए हैं तो हमारी 4 पीढ़ी पहले जो आए थे वो रामोतार थे, हम लोग उन्हीं के परिवार के उन्हीं के वंशज हैं। 4 पीढ़ी पहले जो आए थे वो रामोतार थे, तो वही होगा गोत्र।
तो हमने कहा ये सब मनमुखी बातें हैं, ऐसा गोत्र नहीं होता, गोत्र ऋषियों के नाम से होता है। तब हमने शंकराचार्य जी महाराज से पूछा कि ऐसे कोई भूल जाए, क्योंकि प्राय आज स्थिति जीवन शैली ऐसी बन गई है कि बच्चे सीधे हॉस्टल में चले गए, वहां से निकल के सर्विस में चले गए, फिर पता चला कि विदेश में चले गए। अब वो आप बूढ़े बुजुर्गों की सन्निधि से दूर रहे, उनको कुछ पता ही नहीं अपने बारे में, तो क्या किया जाए? वो इतना जानते हैं हम हिंदू हैं। तब ये समाधान है कि जितनी भी संतति है सब कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए कोई कदाचित अपना गोत्र आदि भूल गया हो तो संकल्प के समय कश्यप गोत्रोत्पन्न कह के अपना संकल्प कर सकता है, उसे उसके सत्कर्म का पूरा फल मिलेगा। तो कश्यप जी की बहुत सी पत्नियों में एक है दिति, जिनसे दैत्यों का जन्म हुआ है, और अदिति से आदित्य देवताओं का जन्म हुआ है। इसलिए दैत्य और देवता ये दोनों एक ही बाप के बेटा है, दोनों के पिता कश्यप हैं। तो सूर्यास्त के समय कश्यप जी संध्या वंदन कर रहे थे, उनकी पत्नी उसी समय उनसे रति याचना करने लगी। कश्यप जी ने कहा, देवी ऐसा घोर तमा वेला घोराणाम घोर दर्शना, शाम के वक्त 4 काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः, शाम के वक्त सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हो, भोजन न करे, शयन न करे, सहवास न करे, और ना ही स्वाध्याय करे। इसलिए देवी आप धैर्य धारण करो। पर दिति ने एक न सुनी, तो कश्यप जी ने अपनी पत्नी का मनोरथ पूर्ण किया। कामज्वर जब शांत हुआ तब दिति ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मेरे से भूल हो गई आज। कश्यप जी ने कहा, भूल है हुई है तो उसका परिणाम भोगना। क्या होगा? बोले, तुमने सूर्यास्त के समय गर्भ धारण किया है, इसलिए 2 भयंकर दुष्ट दैत्य तुम्हारे गर्भ से पैदा होंगे। दिति ने डर के मारे 100 वर्षों तक गर्भ धारण करके रखा, बच्चों को जन्म नहीं दिया। दधार वर्षाणी शतम शंकमाना सुरार्दनाद, 100 वर्षों के बाद 2 बड़े ही भयंकर दैत्य पैदा हुए। नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। पैदा होते ही इतनी जल्दी इनका शरीर बढ़ता चला गया कि पर्वताकार दोनों का विशाल देह हो गया। हिरण्याक्ष छोटा था, हिरण्यकश्यप बड़ा था। हिरण्याक्ष दिग्विजय करने निकला तो कोई लड़ने वाला ही नहीं मिला पूरे ब्रह्मांड में। स्वर्ग में गया तो देवता इसको देखते ही भाग गए। जब कोई नहीं मिला तब इसने धरा का हरण करके रसातल में प्रविष्ट हो गया। अब मनु महाराज ने प्रार्थना करी, महाराज वही दैत्य है, अब क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, प्रभु ये संकट दूर करो। तो ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी को जोड़ के छींक आई। जैसे वो छींके तो उनकी नासिका रंध्र से भगवान महावराह बन करके प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की। तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंधवती है और नासिका से गंध ग्रहण की जाती है, इसलिए नासिका रंध्र से भगवान महावराह बन करके, वराह जो होता है ना वो पृथ्वी तत्व से अत्यंत प्रेम करता है। हमेशा देखो वराह जो है धरती खोदता रहता है। तो वराह बन के भगवान आए और फिर जल में प्रविष्ट हो करके और पृथ्वी को छीन करके यथा स्थान स्थापित करके युद्ध किए, और अंत में वराह भगवान के हाथों हिरण्याक्ष मारा गया। बोल वराह भगवान की। अब सृष्टि का विस्तार हुआ।